आज में हमें ये दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर लिंकी का मेडिकल चेकअप करने के लिए आया होता है वो अब जा चुका होता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो लिंकी की आंट है वो लिंकी से पूछती है कि तुम्हारे डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप में क्या बताया, कि तुम्हें क्या बीमारी है, या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है या नहीं। तो इस पर लड़का जवाब देता है कि मेरी तबीयत अब ठीक है, आपको मेरी फिक्र करने की। ये अपने स्कूल जा रहा होता है और जब वो अपने स्कूल पहुंचता है तो लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें यार लिंकी के पास आती है और लिंकी का बैग उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं क्लास की सीआर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर एक और लड़का आता है और वो लिंकी का आकर बैग पकड़ लेता है और वो भी यही कहता है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत होगी तो तुम हमारे पास बिला झिझक आ जाना। फिर वो लिंकी को उसकी सीट पर भी ले जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि लिंकी अपने बाकी के 3 दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रहा होता है। यह रात का वक्त होता है और गलियां भी काफ़ी सुनसान होती हैं। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उन चारों दोस्तों में से एक कहता है कि जी भाई मेरी गली आ गई है और अब मैं अपने घर चलता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़का अपने गली की तरफ मुड़ जाता है तभी पीछे खड़े 3 दोस्तों को एक अजीबोगरीब स्मेल आती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर के बारे में दिखाया जाता है। फिर हमारा दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का अपनी गली की तरफ मुड़ गया था वो भागते हुए आता है और आकर अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है और लिंकी को वहाँ पर गिरा जाता है और जाते जाते ये कहता है कि इस अंधे को यहीं पर छोड़ दो ताकि मॉन्स्टर्स आके इसे खा लें और हम बच जाएं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स लड़के की तरफ आ रहे होते हैं और लड़के के साथ खड़ी लड़की जो है मॉन्स्टर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि लड़का उठता है और लड़की से कहता है कि तुम भागो, मैं इन मॉन्स्टर्स को देखता हूँ। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जब लड़की भाग जाती है तो मॉन्स्टर सीधा आकर लड़के के ऊपर हमला कर देते हैं। लड़का अपनी छड़ी से उन मॉन्स्टर्स को रोकता है और वहां से भागने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़के की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि जब लड़का भाग रहा होता है तो उसके आगे भी एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पहले ही एक आदमी को खा रहा होता है और लड़के को देखकर वो मॉन्स्टर भी लड़के के ऊपर हमला करने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि एक टीम है जो कि इस तरह के मॉन्स्टर्स को पूरे शहर के अंदर हंट करती है और उस टीम के लीडर को भी ये पता लग चुका है कि शहर के अंदर मॉन्स्टर्स आ गए हैं। तो वो अपनी टीम के लोगों को ये आदेश देता है कि फटाफट से इस एरिया के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन बना दो ताकि जो मॉन्स्टर्स हैं वो उस फॉर्मेशन से बाहर जाकर दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। तभी वो अपनी बाकी की टीम को कहता है कि तुम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर जितने भी डीमंस हैं उन सबको मारना शुरू कर दो ताकि फटाफट से हमारा ये सारा दुश्मन मारे जाएं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि लड़के के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और लड़का अपनी छड़ी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लड़का अपने ख्वाब में पहुंच चुका है और ख्वाब के अंदर भी लड़का के सामने वही गेट है जो कि वो अपने ख्वाब में देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़का उस गेट को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हमारा दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि उस टीम का आदमी फॉर्मेशन को बना लेता है और उस पूरे एरिया के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन आ जाती है। फिर हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें ये बताया जाता है कि जो डीमंस हैं उन्होंने लड़के के ऊपर हमला कर दिया है और लड़का उन सबसे बच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन लड़के को काट लेता है जिसके बाद लड़के को काफ़ी दर्द होता है और इसके बाद सारे डीमंस लड़के के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि लड़का अपने सपने के अंदर उसी दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा होता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि फाइनली वो दरवाज़ा खुल जाता है जिसे लड़का खटखटा रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक लड़के की आंखें खुलती हैं और लड़के की आंखों से एक डिवाइन रे आसमान की तरफ जाती है और जब वो रे आसमान की तरफ जा रही होती है तभी जो फॉर्मेशन क्रिएट की गई होती है वो भी टूट जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उस टीम का लीडर कहता है कि गॉड एजेंट जो है वो बॉर्न हो चुका है और इस गॉड एजेंट को ढूंढो ताकि ये हमें मॉन्स्टर्स को मारने में मदद दे सके। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सारे शहर के लोग ही उसकी आंखों से निकलने वाली रेस को देखकर परेशान हो गए थे कि ये रेस आखिर आ कहाँ से रही है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि लड़का अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को देखकर वो काफ़ी खुश था। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि लड़का डीमंस की तरफ बहुत गुस्से से देखता है और डीमंस उसके ऊपर दोबारा हमला कर देते हैं। जब डीमंस दोबारा हमला करते हैं तो लड़का बड़ी आसानी के साथ उन सारे डीमंस को मार देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक ही लड़के के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है और लड़का उन डीमंस को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस टीम का एक मेंबर डीमंस को मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक लड़का तकरीबन सारे डीमंस का काम लगा चुका होता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि आखिरकार वो आदमी आ जाता है और लड़के के आगे आकर खड़ा हो जाता है और 3-4 डीमंस को वो मार देता है। फिर वो लड़के से कहता है कि क्या मैं कूल हूँ कि नहीं। इस पर लड़का कहता है हाँ तुम कूल हो। फिर वो लड़के को कहता है कि क्या तुम भी मेरी तरह कूल हो कि नहीं। इस पर लड़का
कहता है नहीं मैं कूल नहीं हूँ। फिर ये इतनी सी बात होती है और लड़का अपनी राह पर चलने लगता है दोबारा से। सो या गाइस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।